बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ दाल माश गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखकर घर पर दाल माश गोश्त का सालन तैयार करेंगे, माशाल्लाह से आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी शानदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश और गोश्त का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। तो इसके अलावा मैंने तकरीबन 2 अदद मेरे पास नॉर्मल साइज़ के प्याज है, जिसको मैंने लाइट ब्राउन करके तो साइड पे रख लिया है। 1 पाव मैंने दाल माश ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। और इसके अलावा जो मैंने गोश्त लिया है वो बीफ का लिया है। 1 किलो मेरे पास बीफ का हड्डी वाला गोश्त है। तो अभी हम ऑयल के अंदर पहले बीफ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे बीफ को अच्छे से भून लेंगे ऑयल के अंदर। बीफ को हमने ऑयल के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले भी डालेंगे। साबुत खड़े मसालों में मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 3 से 4 अदद लौंग हैं और 3 अदद छोटी इलायची है, ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन के पेस्ट और खड़े मसालों के साथ बीफ को मज़ीद भून लेंगे। साबुत खड़े मसाले और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने बीफ को मज़ीद भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर फ्राई किया हुआ प्याज डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने तकरीबन ये देखें इस तरीके से लाइट ब्राउन करके तो हमने इसको निकाल के साइड पे रख लिया था। 2 अदद टमाटर, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे। तीन से 4 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर पानी डाला है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के अंदर बीफ को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हमने बीफ को अच्छे से भून लिया तकरीबन 5 से 7 मिनट। अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास और इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाला है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। तो बीच बीच में मैं इसको चेक करता रहूँगा, इसके अंदर चम्मच हिलाता रहूँगा। तो मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद। बीफ को कवर किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और बीच बीच में मैंने इसके अंदर 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिला दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बीफ का जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और बीफ भी काफ़ी हद तक गल चुका है। अभी हम इसके अंदर दाल माश डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा डालूंगा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 3 से 4 अदर सब मिर्चें जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम दाल माश को 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। दाल माश डालने के बाद हमने दाल माश को तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 कप पानी डालूंगा और मीडियम फ्लेम दोबारा से कर देंगे और इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि दाल माश भी अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से मीडियम से लो फ्लेम पे इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। दाल माश और गोश्त के सालन को दम लगाए हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सा दाल माश और गोश्त का जो सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और बड़ा ही प्यारा कलर। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा दाल माश और गोश्त का जो सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।